ओके, हमने अपनी लास्ट डिस्कशन में रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो ड्राइव कर रहे थे, और हमने अपनी डिस्कशन को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। एक हिस्से में हमने कंसिडर किया था जिसमें हमारे पास जो है वो परपेंडिकुलर पोलराइज, ये एक आपके पास डायलैक्ट्रिक प्लेनर डायलैक्ट्रिक इंटरफेस है। और हमने इसको एक्साइट किया था एक प्लेन वेव से जो नॉर्मल के साथ एंगल थीटा आई बना रही है। इज अ प्लेन वेव, इक्विफेज प्लेन्स आर पैरेलल, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, यानी कि इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इंस्टेंट, वो ये इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये वेव वेक्टर आपके पास। यहाँ से जो रे वापस जो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, हमने उसको, जी आपके पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, और ये हमारे पास जो ट्रांसमिट हो रही है, ये आपके पास, ये हमारे पास थीटा आर है, ये हमारे पास थीटा टी है। यहाँ से मेरे पास जो वेव रिफ्लेक्ट हो रही, मैंने जो इसमें कंसिडर किया था, मेरे पास इंसिडेंट फील्ड जो था वो, अगर मैं प्लीज़ इसको एक्स एक्सिस कंसिडर कर लूँ, इसको z और ये मेरे पास y जो है, सो y डायरेक्टेड जो है वो मेरे पास इंसिडेंट फील्ड था। तो मेरे पास जो ई नॉट y डायरेक्टेड है और e रेज टू पावर j के एक्स एक्स प्लस j के z z, ये मेरे पास इंस्टेंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो कि वेव इस तरह प्रोपोगेट कर रही है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आउट इससे बाहर। जो मेरे पास वाई जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो मेरे पास ई नॉट आर, मैं प्लीज़ इस ई नॉट आर को नीचे इसके परपेंडिकुलर डाल रहा हूँ कि ये मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जब जो है वो इंस्टेंट प्लेन वेव जो है ये परपेंडिकुलर पोलराइज है। तो मेरे पास जो प्रोपोगेशन है तो जे के एक्स एक्स माइनस जे के जी सी। ओके, चूँकि दोनों के डिफरेंट होने हैं तो मैं इसको इंस्टेंट रिफ्लेक्टेड और ये मेरे पास ई वाई टी जो है ये मेरे पास ई नॉट टी परपेंडिकुलर, और ये मेरे पास ई जे के एक्स टी एक्स प्लस जे के जी टी जी जो है हो गया। ये इंस्टेंट रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें जो मेरे पास आर परपेंडिकुलर है और ये टी परपेंडिकुलर है, ये मेरे पास रिफ्लेक्शन स्लैश ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स हैं, और
perpendicularly polarized incident plane wave. इंसिडेंट प्लेन वेव के लिए ये परपेंडिकुलरली पोलराइज है। अब अगर मैं इस को डिस्कशन को इनको प्लॉट करना चाहूँ तो मुझे ये रहे कि जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट हैं उनका मैं प्लीज़ अब इस डिस्कशन में मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हमारे पास एप्सिलॉन 1 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन 2, कि मैं एक रेयर मीडियम से मैं एक डेंसर मीडियम में जा रहा हूँ। तो मैं अगर यहाँ पर थीटा आई प्लॉट कर लूँ, यहाँ कंसिडर कर लूँ, और यहाँ पर मैं एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है मैं वो कंसिडर कर लूँ, तो मेरे पास जो प्लॉट्स आएंगे उनका बिहेवियर कुछ इस तरह होगा। ये फर्ज कर लें ये 90 डिग्री है, ठीक है, और कि एंगल चेंज हो रहा है, ये थीटा आई हमने कहा कि इस तरफ चेंज हो रहा है, यहाँ 0 डिग्री। तो मेरे पास जो प्लॉट्स आएंगे वो कुछ उनका ये फर्ज करिए 1 है, ये 1 रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 मीन्स RT की जब वैल्यू 1 होगी तो इसका मतलब ये है कि कंप्लीट रिफ्लेक्शन मेरे पास हो रही है, कंप्लीट रिफ्लेक्शन हो रही है। तो मैं अगर इसको ड्रा करूँगा तो ये मेरे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है उनका बिहेवियर कुछ इस तरह का रहेगा। और अगर मैं एप्सिलॉन 2 ये जैसे जैसे मैं एप्सिलॉन 2 की वैल्यू को मैं बढ़ाता जाऊंगा तो मेरे पास जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है वो, और मैं अगर मज़ीद एप्सिलॉन 2 को बढ़ा दूंगा तो मेरे पास। तो एक बात हमने नोट की कि जब थीटा आई इजिकल टू 90 डिग्री हमारा जो है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये 1 है। यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि जब मैं इसको 90 डिग्री कर दूंगा तो मेरी जो वेव होगी वो इंटरफेस से स्ट्राइक ही नहीं करेगी और इसलिए बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट निकल जाएगी, लेकिन जितना इंसिडेंट है उतना ही जो है वो मेरे पास रिफ्लेक्टेड जो है वो मुझे मिल जाएगी। और अगर मैं ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को ड्रा करूँगा तो मेरे पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है थीटा आई इस तरफ और इस तरफ मैं अगर ट्रांसमिशन कोफिशिएंट फॉर परपेंडिकुलरली पोलराइज को मैं कंसिडर करूं तो मेरे पास ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो कुछ इस तरह बन जाएगा। ये मेरे पास 90 डिग्री है, 90 डिग्री के ऊपर जाकर 0 है, लेकिन ट्रांसमिशन नहीं होगी। और जैसे ही मैं एप्सिलॉन 2 की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू डाउन होगी। और अगर मैं मज़ीद एप्सिलॉन 2 को बढ़ा दूंगा तो मेरे पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो होगा वो मज़ीद डाउन होगा। तो ये मैंने एप्सिलॉन 2 की वैल्यू को बढ़ा रहा हूँ तो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट अपना बिहेवियर इस तरह चेंज कर रहा है। यहाँ इस तरफ जो है मैं एंगल ये डिफरेंट एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 की रेशोज़ जो है वो ली गई हैं। फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 ये 3 लिया गया है तो इसमें हमने एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 हमने 7 ले लिया है और इसमें हमने एप्सिलॉन 2 बाय एप्सिलॉन 1 हमने 20 ले लिया है। तो इस तरह जो है हमने एप्सिलॉन 2 को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो इस लिहाज से ये बिहेवियर जो है वो ये इसके बन रहा है। ओके, यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ऑब्ज़र्व करने वाली है कि सिर्फ थीटा इजिकल टू 90 डिग्री पे जाके आपका ट्रांसमिशन कोफिशिएंट जो है वो 0 हो रहा है। यहाँ पर आपका कहीं भी रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 0 नहीं हो रहा, ये परपेंडिकुलर पोलराइजेशन में वो ऐसा हो रहा है। और ये वो मैंने एक बुक से जो है वो प्लॉट्स जो हैं वो जस्ट लिए हैं, ये हम आपको स्कैन करके जो है वो
वो भिजवा देंगे। ताकि इसकी वैल्यूज़ हैं, आप इनका कंप्यूटर कोड लिखेंगे और आप चीज़ें जो है ना परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए ये चीज़ें ऑब्टेन कर लेंगे। अब हम अपने डिस्कशन को जो है वो एक्सटेंड करते हैं कि अगर ये मेरे पास इंस्टेड ऑफ परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, अगर मेरी पोलराइजेशन जो है ये पैरेलल पोलराइजेशन हो, तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूँ हो, तो ये मेरे पास ई इंस्टेंस है। नाउ ई इंस्टेंस इज़ पैरेलल टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस में लाई कर रही है। और आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और यहाँ से जो मेरे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, तो मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूँ ले लूँ, मैग्नेटिक फील्ड मेरे पास यूँ है, सॉरी इलेक्ट्रिक टू मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, और आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट थीटा टी जो है वो मेरे पास ई ट्रांसमिटेड और ये एच बाहर की तरफ एच टी, ठीक है। यहाँ अगर मैं प्लीज़ इसका लिखना चाहूँगा, जो मेरे पास इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इंस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये मेरे पास पैरेलल पोलराइजेशन के लिए, पहले मैंने परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए, तो ये मेरे पास ई नॉट इसकी मैग्नीट्यूड, यहाँ मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए, तो जो ये प्रोपोगेट कर रहा है उसी डायरेक्शन में, ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो जे के एक्स एक्स आई प्लस जे के जी जी आई, यहाँ मेरे पास ये एक यूनिट वेक्टर हमने बनाना है। यूनिट वेक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इसका जी कंपोनेंट नेगेटिव है, तो एक्स कंपोनेंट पॉजिटिव है, तो मैं इसको के जी आई डिवाइडेड बाय के, और यहाँ एक्स हैट माइनस के एक्स बाय के जी हैट, तो ये मेरे पास इंस्टेंट है, ये मेरे पास, चूँकि आपका के जो है, ओके मैंने प्लीज़ आई लिखने की वजह यह है कि जो मेरा के आई वेक्टर है, ये मेरे पास इंस्टेंट वेव वेक्टर जो है, ये बेसिकली के एक्स आई एक्स हैट प्लस के जी आई जी हैट, और मैं इस के आई की अगर एब्सोल्यूट वैल्यू लूँगा तो ये बन जाएगी के एक्स आई स्क्वेयर प्लस के जी आई स्क्वेयर इज इक्वल टू के वन विच इज़ ओमेगा म्यू नॉट एप्सिलॉन वन, ये मेरे पास चूँकि के आई जो है, अगर मैं इसको थीटा की सेंस में रिप्रेजेंट करूँ, तो के जो जी है, के जी आई, ये बेसिकली मेरे पास होगा के वन का साइन थीटा आई, और जो के एक्स आई है ये मेरे पास आ जाएगा के वन साइन थीटा आई। तो मैं इसको इस ऊपर वाली इक्वेशन को इस तरह लिख सकता हूँ कि ई पैरेलल पोलराइज प्लेन वेव के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास कोसाइन थीटा आई एक्स हैट माइनस साइन थीटा आई जी हैट, तो यहाँ मेरे पास जे के वन इज़ एक्स जो है साइन थीटा आई
प्लस जी cos थीटा आई, ठीक है। ये मेरे पास बन जाए, तो ये मेरे पास इंस्टेंट फील्ड जो मैं यहाँ पे हिट कर रहा हूँ। तो जो मेरे पास करस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है, एक तो मैं इसको डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि एच पैरेलल जो है, ठीक, इसके करस्पॉन्डिंग में जो पैरेलल आ रहा है वो ई नॉट डिवाइडेड बाय एटा 1 विच इज़ वाई डायरेक्टेड, ठीक है। और मेरे पास ई रेज टू पावर जे के 1 एक्स साइन थीटा आई प्लस जी कॉस थीटा आई, ये मेरे पास आ जाए। ओके, और दूसरा मैं इसको डिराइव कर सकता हूँ अगर मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड को डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ जे ओमेगा म्यू एच में, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर ई रेज पावर माइनस जे ओमेगा टी टाइम डिपेंडेंसी कंसिडर की हुई है। तो मुझे, मैं अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ, मुझे ये जो है मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। सो अब मेरे पास जो यहाँ पर जो मेरे पास रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट्स होंगे वो मैं इनको आर पैरेलल और टी पैरेलल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मैं अगर आर पैरेलल और टी पैरेलल को प्लॉट करूँ तो आर पैरेलल और टी पैरेलल मेरे पास इस तरह के आएंगे। ये रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट है जो कि पैरेलल पोलराइजेशन के लिए है, तो ये आपके पास ये इस तरह चलेगा और इस तरह, फिर जैसे मैं एप्सिलॉन 2 की वैल्यू इंक्रीज़ करूँगा फिर ये आगे ऐसे, तो ठीक है। ये अब थीटा 90 डिग्री पे अगेन आपको रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट 1 मिल रहा है, लेकिन पहले वाले में और इस वाले में अगर आप डिफरेंस देखें तो पहले वाले में और इस वाले में एक बड़ा इंटरेस्टिंग डिफरेंस है, और वो ये है कि जब आपने परपेंडिकुलर पोलराइजेशन कंसिडर कर रहे हैं तो आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू कहीं भी ज़ीरो नहीं हो रही, लेकिन जब आप पैरेलल पोलराइजेशन कंसिडर कर रहे हैं तो आपके रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो कहीं ज़ीरो आएगी। इसको कहते हैं कि ये ब्रिस्टर एंगल है, कि वो एंगल जिसके ऊपर वो इंस्टेंट एंगल जिसके ऊपर आपका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की जो है वो बिहेवियर्स जो है वो उनमें है, ठीक है। ये हमारे पास है पैरेलल और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए। ओके, अब हम जस्ट एक और इंटरेस्टिंग बात यहाँ बताते चलें कि अगर मेरे पास मैं एक डेंस मीडियम से मैं रेयर मीडियम में जाऊंगा, तो ये मेरे पास जी एक्सिस है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है। तो यहाँ से मैं अगर एक प्लेन वेव हिट की है, ये मेरे पास थीटा आई इंस्टेंट एंगल है। तो अगर ये इंटरफेस ना हो, ठीक है, एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2, यहाँ मैं ये प्लीज़ एज्यूम कर रहा हूँ कि एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन 2। पहले जो मैंने एज्यूम किया हुआ था वो एप्सिलॉन 1 इज़ लेस दैन एप्सिलॉन 2 कंसिडर करें। और अगर मेरे पास ये इंटरफेस नहीं होगा तो मेरी ये रे इस तरह चली जाएगी। अब आपके पास ये रे ये अपने एक्चुअल पाथ से जो है वो बेंड कर जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये आपके पास थीटा टी होगा। अगर आपके पास यही एप्सिलॉन 1 जो है वो लेस होता है एप्सिलॉन 2 से, तो फिर आपकी रे ने इस तरह जाना था। तो यहाँ से आपने जो है वो आपने देखा कि यहाँ पर जो जब एप्सिलॉन 1 इज़ ग्रेटर दैन एप्सिलॉन 2 तो थीटा आई इज़ लेस दैन थीटा टी, तो थीटा टी की वैल्यू जो है वो थीटा आई से जो है वो बड़ी होगी। ओके, जैसे जैसे मैं थीटा आई को बढ़ाता जाऊंगा तो ये मज़ीद अपने इंटरफेस की तरफ बेंड होती जाएंगी। एक एंगल जो है वो ऐसा आ जाएगा जिसमें जब मैं इसको
यहाँ इसको हिट करूँगा तो ये जो रे है ये बिल्कुल इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। ये जो ट्रांसमिटेड रे है ये इंटरफेस के पैरेलल हो जाएगी। एप्सिलॉन 1 इज एप्सिलॉन 2, ठीक है। ये जी एक्सिस, ये मेरे पास एक्सिस है। ये थीटा आई जो है वो थीटा आई, थीटा इज इक्वल टू थीटा आई, ठीक है। जिस थीटा आई के ऊपर आपका जो थीटा टी है ये 90 डिग्री हो जाए, इस इंसिडेंट एंगल को हम कहते हैं कि ये एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल, ठीक है। इंसिडेंट एंगल at which theta I becomes equal to theta t becomes equal to 90 degree, called critical, ठीक है। ओके, इस सिचुएशन में जब आप एक डेंस मीडियम से, प्लीज़ एक तो बात क्रिटिकल एंगल की हमें ये नोट करने वाली बात नहीं है, ठीक है। और जब मेरा इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो सारी की सारी रे जो होगी वो मेरी रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, ठीक है। ये आपके पास जी, ये एक्स है, और मैं प्लीज़ ये मेरा क्रिटिकल एंगल, ये डॉट जो है, जब मैं अपने इंसिडेंट रे को यहाँ हिट करूँगा, यहाँ पर हिट करूँगा, तो सारी की सारी जो रे होगी वो रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है। तो मुझे कंप्लीट रिफ्लेक्शन हासिल होगी। ये वो प्रिंसिपल है जो हम ऑप्टिकल फाइबर में यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर। सो हमने जस्ट यहाँ हम ये बताते चलें तो कि हमें जब एप्सिलॉन 1 जो है वो ग्रेटर होगा एप्सिलॉन 2 से, यानी कि जब हम डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाएंगे तो आपका जो रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट्स हैं फॉर बोथ पैरेलल पोलराइजेशन के लिए और परपेंडिकुलर पोलराइजेशन के लिए ये कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, ठीक है। ये सब जो है वो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो एज ए रिज़ल्ट आपके पास रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है ये इसकी पहले हमारे पास वो सिर्फ मैग्नीट्यूड रखता था, तो अब वो फेज़ भी जो है वो हमें जो है वो प्रोवाइड करेगा। और इस तरह जो ये भी है ये हमारे पास अब एक कम्प्लेक्स क्वांटिटी हो जाएगा और ये इसका एक फेज़ भी हो जाएगा। तो आपने ये एक असाइनमेंट आपको करनी होगी कि आपने इसके जो है वो इस रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट का प्लॉट करें, जो है आर पैरेलल, आर परपेंडिकुलर, टी पैरेलल, टी परपेंडिकुलर व्हेन ओके एप्सिलॉन when plane wave pass from a dense medium to a rare medium, ठीक है। यानी कि इसको ड्रा करने का मतलब ये होगा कि आपने इसकी मैग्नीट्यूड भी और इसका फेज़ भी, इसकी अपने मैग्नीट्यूड भी, इसका अपने फेज़ भी प्लॉट करना है, इसकी मैग्नीट्यूड भी, इसका अपने फेज़ भी जो है वो
प्लॉट करना है। तो ये आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो है 8 जो है वो अपने विद रिस्पेक्ट टू थीटा है जो है ना वो आपने प्लॉट करने हैं कि वो क्या जो है वो आपको हासिल होते हैं।